हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज की वीडियो में मैंने रेस जेस्टर का कंसेप्ट बहुत आसान तरीके से क्लियर किया है और जो कैंडिडेट्स लीगल एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और कह रहे हैं अभी तक इस कंसेप्ट को क्लियर नहीं कर पाए हैं, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है। दोस्तों, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 धारा 6 के अंतर्गत जो रेस जेस्टर का सिद्धांत अपना गया है उसके बारे में। धारा 6 एक ही तथ्यों की सुसंगति या रेस जेस्टर के सिद्धांत के बारे में है। सबसे पहले हम बेयर एक्ट के माध्यम से धारा 6 को देखते हैं। मेरे पास ये बेयर एक्ट है। धारा 6 की परिभाषा देखते हैं। एक ही संवाद के भाग होने वाली तथ्यों की सुसंगति के बारे में है। जो तथ्य विवादक न होते हुए भी किसी विवादक तथ्य से इस प्रकार संसक्त हैं कि वे एक ही संवाद के भाग हैं, वे तथ्य सुसंगत हैं, चाहे वे उसी समय और उसी स्थान पर या विभिन्न समय और विभिन्न स्थानों पर घटित हुए हों। इस धारा की परिभाषा के अनुसार एक संव्यवहार होना चाहिए और उस संव्यवहार में एक या एक से अधिक विवादक तथ्य और अन्य तथ्य होना चाहिए। संव्यवहार क्या होता है? संव्यवहार होता है एक घटनाक्रम जिसमें तथ्य जो है ये बताते हैं कि उस घटनाक्रम का अस्तित्व है या अस्तित्व नहीं है। जो तथ्य इस प्रकार के संव्यवहार में होते हैं उन पर कोई विवाद नहीं होता, लेकिन वो विवादक तथ्य से इस प्रकार जुड़े होते हैं कि वो विवादक तथ्यों का निर्धारण करने में काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन ये रेलिवेंट कब माने जाएंगे? जो कि साक्ष्य रेलिवेंट तथ्यों का ही दिया जाएगा, ये समझना है हमको। इस कंसेप्ट को बहुत आसान तरीके से क्लियर करने के लिए यहाँ पर मैंने हमारी पाठ्य पुस्तक का रटन बनाम क्वीन, आर बनाम वेंडिंगफील्ड, 2 लैंडमार्क डिसीजन और धारा 3 तथ्य की परिभाषा का जो दृष्टांत खे और गे है और धारा 60 तथा धारा 6 का दृष्टांत के लिया है। इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए सबसे पहले हम रतन बनाम क्वीन का केस देखते हैं। रतन बनाम क्वीन का जो लैंडमार्क केस है, उस केस के फैक्ट ये हैं कि एक महिला ने अपनी मृत्यु से पहले घबराई हुई अवस्था में टेलीफोन ऑपरेटर को फोन किया कि मुझे पुलिस दीजिए। जिस समय का ये केस है उस समय लैंडलाइन फोन हुआ करते थे और हमको जहाँ बात करनी होती थी पहले टेलीफोन ऑपरेटर से कहा जाता था कि मुझको उस जगह कनेक्ट करा दीजिए, फिर टेलीफोन ऑपरेटर कनेक्ट कराया करता था। इस केस में महिला ने घबराई अवस्था में ऑपरेटर को फ़ोन किया और अपना एड्रेस बता दिया। जब तक टेलीफोन ऑपरेटर फ़ोन कनेक्ट कर पाता वो कॉल ठप हो गई, बंद हो गई। टेलीफोन ऑपरेटर ने पुलिस को सूचित कर दिया। पुलिस उस बताए गए स्थान पर पहुंची तो जिस महिला ने फ़ोन किया था वो मृत अवस्था में थी, उसको गोली लगी थी। उसके पति से पूछने पर पता चला कि उसने कहा मेरे से गोली एक्सीडेंटली चल गई, दुर्घटनावश चल गई, जो कि इसको लग गई। इस केस में सारा घटनाक्रम एक संव्यवहार माना गया। अब ये क्यों माना गया इसको हम थोड़ी देर में देखते हैं। अभी एक दूसरा केस है आर बनाम वेंडिंगफील्ड, जिसमें एक महिला जिसका गला कटा हुआ था वो चीखती हुई कमरे से निकली और मरने से थोड़ी देर पहले बताया कि देखो वेंडिंगफील्ड ने, मरने से थोड़ी देर पहले उसने अपनी चाची को बताया कि देखो वेंडिंगफील्ड ने मेरा क्या हाल कर दिया है। यहाँ पे उसके कथन को एक ही संवाद का भाग नहीं माना गया। अब देखते हैं हम धारा 3 तथ्य की परिभाषा के अंतर्गत दृष्टांत है, जो ये कहता है किसी मनुष्य ने कुछ सुना या देखा, एक तथ्य है। दृष्टांत गए किसी मनुष्य ने अमुक शब्द कहे, एक तथ्य है। तथ्य क्या होता है? तथ्य होता है सच्चाई, ट्रूथ, रियलिटी, सर्टेनिटी। जो कुछ भी हम अपने कानों से सुनते हैं, आंखों से देखते हैं, अपनी इंद्रियों से महसूस करते हैं, तथ्य कहलाते हैं। और तथ्य को साबित किया जाता है साक्ष्य के आधार पर। साक्ष्य 2 प्रकार के होते हैं, मौखिक साक्ष्य और दस्तावेजी साक्ष्य।
धारा 60 के अनुसार मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होना चाहिए। अगर वो किसी कहे जाने वाले तथ्य के बारे में है तो ऐसे साक्षी का साक्ष्य होगा जो ये कहता है कि मैंने वो साक्ष्य देखा है। अगर वो किसी सुने जाने वाले तथ्य के बारे में है तो ऐसे साक्षी का साक्ष्य होगा जो ये कहता है कि मैंने वो तथ्य सुना है। अब देखते हैं हम धारा 6 का दृष्टांत क्या है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। दृष्टांत 6 के अनुसार ख को पीटकर उसकी हत्या करने का कै अभियुक्त है। कै या ख या पास खड़े लोगों द्वारा जो कुछ भी पिटाई के समय या उससे इतने अल्पकाल पूर्व अंडर ब्रैकेट कुछ समय पूर्व या पश्चात कहा या किया गया था कि वह उसी संवाद का भाग बन गया है, वह तथ्य सुसंगत तथ्य है। इस धारा के अनुसार जो कुछ पास खड़े लोग कह रहे हैं पिटाई के समय और जो कुछ कह या ख को कह रहा है, ख को क्या कह रहा होगा, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, या क्या कह रहा होगा, अपनी सहायता के लिए पुकार रहा होगा किसी को, या कुछ और कह रहा होगा। और कुछ लोग उन दोनों को समझा रहे होंगे, कुछ लोग उन दोनों को भड़का रहे होंगे और कुछ लोग ये जानने की कोशिश कर रहे होंगे कि कह ख को क्यों पीट रहा है। इस घटनाक्रम के साथ जो भी कार्य, कथन या लोप किए गए हैं जो इस घटना की सच्चाई बताते हैं, इस घटना की नेचर पर प्रकाश डालते हैं, वो सभी इस समवार का भाग कहलाएंगे। इस समवार में जो हमारे पास है एक विवादक तथ्य है कै का ख को पीट पीट कर उसकी मृत्यु करने का, और अन्य सुसंगत तथ्य हैं जिनकी सहायता से इस विवादक का निर्णय कोर्ट को करना होगा। वो तथ्य जिनकी सहायता से कोर्ट निर्णय करेगा वो रेलिवेंट कब माने जाएंगे, ये चीज समझने की है। कई केसों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस तरह के तथ्यों को रेलिवेंट होने के लिए स्पॉन्टेनियस होना चाहिए। स्पॉन्टेनियस का मतलब सेल्फ जनरेटेड, जो उस समय जिस समय झगड़ा हो रहा हो इतने स्वाभाविक तौर से होने चाहिए। जैसे ये झगड़ा हो रहा होगा, जिस समय कै ख को पीट रहा है उसे पकड़ रहा होगा लड़ाई के लिए, तो लड़ाई के कुछ मोटिव होते हैं जो मन की दशा बताते हैं। झगड़ा किस कारण हो सकता है, पैसों का कारण हो सकता है, किसी स्त्री के मामले में झगड़ा हो सकता है, किसी जमीन जायदाद के मामले में झगड़ा हो सकता है, या अचानक झगड़ा हो सकता है। सड़क पे चलते चलते मोटरसाइकिल भिड़ गई, या सड़क पे चलते चलते किसी ने किसी को गाली दे दी, या कारें भिड़ गई। इस प्रकार इस तरह के समव्यवहारों की उत्पत्ति होती है, और ये समव्यवहार हो सकते हैं किसी अपराध के अंतर्गत, किसी संविदा के अंतर्गत, किसी दुष्कृति के अंतर्गत। और जब इस तरह के मामले हो तो उन सभी तथ्यों का साक्ष्य दिया जाएगा जो इस तरह के संवार की प्रगति पर, उसकी नेचर पर, उसकी सच्चाई पर प्रकाश डालते हैं। ये घटना कैसे घटित हुई, इस घटना का अस्तित्व है और इस घटना का अस्तित्व नहीं है, जो भी तथ्य इसकी सच्चाई बताते हैं वो सब का साक्ष्य दिया जाएगा, और ये सब मिलाकर एक समव्यवहार ही माना जाएगा। अभी तक हमने समव्यवहार के बारे में जान लिया है, और समव्यवहार के साथ जो अन्य तथ्य हैं वो कब रेलिवेंट माने जाएंगे, आइए उसके बारे में जानते हैं। कई केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इनको रेलिवेंट मानने के लिए स्पॉन्टेनियस होना चाहिए। स्पॉन्टेनियस का मतलब है कि सेल्फ जनरेटेड हो, जो आदमी पे स्वाभाविक तौर पे ही निकल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको बताऊं, आप सड़क पर जा रहे हैं, आपके सामने सामने एक व्यक्ति और चल रहा है, और वो व्यक्ति अचानक ठोकर खा के गिर पड़ता है, तो हम कहते हैं, भागते हैं उसकी तरफ, अरे बचाने के लिए भागते हैं, क्या हुआ, कैसे हुआ, बच के संभल के। इस तरह के होने चाहिए। दूसरी चीज आती है इमीडिएटली होने चाहिए, घटना के साथ साथ ही होने चाहिए कथन और कार्य। तीसरी चीज आती है कंटेम्पोरेनियस होना चाहिए, यानी कि इन घटना का अस्तित्व होना चाहिए, ये कोर्ट को विश्वास दिलाना चाहिए। जैसा कि रिटर्न बनाम क्यून में उस महिला द्वारा फोन किया जाना और कथन करना कि मुझे
पुलिस की सहायता कीजिए। कथन और कार्य साथ साथ हुए हैं, जबकि आर बनाम वेंडी फील्ड में कथन है, कोई कार्य नहीं है। जिस समय उसका गला काटा गया, ना तो वो चिल्लाई, ना अपने बचाव के लिए किसी को बुलाया, ना कोई गवाह था जिसने यह चीज़ देखी। इसलिए इसको एक संवाद का भाग नहीं माना गया और खाली कथन के आधार पर, जो कि इसने अपनी चाची को कहा मरने से कुछ पहले कि मेरा वेडिंग फील्ड ने क्या हाल कर दिया है, उस समय उसको मरने की प्रत्याशा नहीं थी। इसलिए इस कथन को मृत्युकालीन कथन के अंतर्गत भी स्वीकार नहीं किया गया। लॉर्ड विल्बरफोर्स, जिन्होंने रटन बनाम डेजी नाम में कोर्ट में फैसला सुनाया था, उन्होंने ऐसे व्यवहार के लिए कहा था कि इन तथ्यों को सुसंगत होने के लिए घटना के इतना समर्थक और इतना घनिष्ठ होना चाहिए कि आदमी को मनगढ़ंत बात कहने का मौका न मिले, और जो भी साक्ष्य प्रस्तुत किया जा रहा है उससे ये महसूस होना चाहिए ये घटना के साथ साथ है और इस साक्ष्य में कोई फैब्रिकेशन नहीं है, बिल्कुल निकट का साक्ष्य है। इस वीडियो में मैंने रेजिस्टर का कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश की है। रेजिस्टे और हेयरसे एविडेंस में क्या संबंध होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। ये मेरा पहला वीडियो है। अगर आप लोगों को ये कंसेप्ट कुछ क्लियर होता है तो कृपया कमेंट करके बताएं। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।